पीठाधीश्वर है और उत्तर प्रदेश के इंटरव्यू ले लीजिए आज। दो सनातन के बड़े चेहरे आपस में भिड़ते हुए दिख रहे हैं। आपका हक क्या है? अब क्या मांग रहे हैं? अभी क्या डिमांड है आपकी? हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमने कब डिमांड की है? योगी जी से बात हो रही है महाराज की। हम तो अपने शिविर से स्नान करने के लिए संगम में जा रहे थे, हमको बलपूर्वक रोक दिया गया, हमको अपमानित किया गया। हमारे परिकरों में से बटुकों को, सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, महिलाओं को, वृद्धों को मारा पीटा गया। ये जो किया गया और स्नान से रोक दिया गया, तो हम तो चाहते हैं कि हमारा सम्मान स्नान हो और ये जो इनका अपमान किया गया है इनको मरहम लगाया जाए। इससे ज्यादा हमारी क्या मांग है? हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं मांगा है। जो परिस्थितियां उत्पन्न की गई हैं, जिन लोगों ने की है, उनका ये दायित्व है कि उसको ठीक करें। बस आगे बढ़िए थे। सम्मान नाम से आपका क्या तात्पर्य है? क्या आप अपनी पालकी समेत जाना चाहते हैं? यही बात है, यही बिल्कुल बिल्कुल शंकराचार्य जी की पालकी ही वहां पर आई थी। आपको याद होना चाहिए कि 300 साल पहले जब मुगलों ने यहाँ पर किला बना करके यहाँ के एरिया को सील कर दिया था, यहाँ पे सेना खड़ी कर दी थी, संगम में हिंदू जनता को स्नान नहीं करने दे रहे थे, उस समय पेशवाओं ने शंकराचार्य ज्योतिषपीठ से अनुरोध किया कि आप आइए। उस समय प्राणों का भय छोड़ करके शंकराचार्य जी ने कहा ठीक है हम चलते हैं, उठाओ पालकी। तो पेशवा पालकी उठा करके लेके आए, पेशवाई उसी का नाम पड़ा। और पेशवाओं की मदद के लिए शंकराचार्य यहाँ पर आए, आकर के उन्होंने मुगल सेना को ललकारा कि हटो, हर हिंदू का जन्म सिद्ध अधिकार है संगम में स्नान करना, तुम रोक नहीं सकते हो। और उन्होंने डुबकी लगाई। उसके बाद हिंदुओं का मनोबल बढ़ा, एक के बाद एक बढ़ते गए, आज करोड़ों में हो गए। तो जब प्राणों का भय था यहाँ पर आने में, तब शंकराचार्य आए थे पालकी में बैठ के। आज जब करोड़ों लोग यहाँ पे आकर स्नान करने लगे, तो आज आप उनको रोकते हो कि आप न मत आइए। ये क्यों अपमान करते हो उनका? एक और सवाल खड़ा हो जाता है, माफी चाहता हूं आपको काट लूं। तो ये सब खड़ा हो जाता है कि अभी सिद्धेश्वर आनंद जी जगत शंकराचार्य है कि नहीं? वो ये कहते हैं कि बाकी जो आदि शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए थे, उसमें से बाकी तीनों मठों के शंकराचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, जिसमें से पुरी मठ के शंकराचार्य आपको प्राप्त नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसा बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक पीठ में जब कोई मसला होता है तो बाकी के 3 पीठ के शंकराचार्य मिलकर के उस मसले को सुलझाते हैं। अगर ज्योतिष पीठ पर हमारे अभिषेक की वैधता का प्रश्न आता है तो हमारा समर्थन बाकी 3 पीठ के मठ के लोग करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सर्वसम्मति जरूरी नहीं होती है, कभी कभी विसम्मति हो जाती है।